गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है क्लास 10 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री चैप्टर 2 विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर का नाम जो है भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले आपको जो है अध्याय परिचय के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद जो है चैप्टर के जो है क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनना है। अध्याय परिचय। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। तो राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी भावना है जो एक राष्ट्र के लोगों को जो है एकता के सूत्र में बांधती है और उनको अन्य राष्ट्रों के निवासियों से भिन्नता प्रदान करती है और दूसरे राष्ट्रों के लोगों से जो भिन्नता प्रदान करती है। नंबर 2 देखिए, गांधी जी के आरंभिक आंदोलन। गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो 1915 के अंदर जो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे भारत में। उन्होंने 1916 में बिहार के चंपारण इलाके में, 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के आंदोलन चलाए। 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल के मजदूरों का नेतृत्व किया। तो जैसे ही वे दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, 1916, 17, 18 के अंदर जो उन्होंने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया, मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व किया। सत्याग्रह गांधी जी के आंदोलन का एक तरीका। तो सत्याग्रह जो है गांधी जी के आंदोलन का एक मेथड है, तरीका है, जिसमें अपने शत्रु को कष्ट पहुंचाए बिना सत्य और संघर्ष के बल पर आंदोलन चलाना है। इसमें जो अपने शत्रु को बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचाया जाता, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए कष्ट सहते करते हुए जो अपने शत्रु की आत्मा को झिंझोड़ा जाता है। रोलेट एक्ट भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा 1919 में पास किया गया काला कानून। तो रोलेट एक्ट एक काला कानून है जो अंग्रेजी सरकार ने 1919 में पास किया गया था, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना किसी कारण के बंदी बनाया जा सकता था। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को जो संदेह के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह हत्याकांड अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने किया था। तो ये हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला जनरल डायर था, जिसमें हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए थे और इसके अंदर हजारों लोग मारे गए थे। असहयोग आंदोलन। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। यानी कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास जो 1920 के अंदर हुआ और जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और जनवरी 1921 के अंदर जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। चोरा चोरी कांड। फरवरी 1922 में किसानों की एक भीड़ ने पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यानी कि जो है 1922 के अंदर जो है किसानों की एक भीड़ के ऊपर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो किसानों ने पुलिस थाने को आग लगा दी। इसके विरोध में किसानों ने क्या किया, उस पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 कर्मचारी जलकर मर गए, जिसकी वजह से 22 कर्मचारी जलकर समाप्त हो गए, मर गए। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। तो साइमन कमीशन जो है 1928 के अंदर भारत आया था। इसमें 7 सदस्य थे। इस कमीशन के अंदर 7 सदस्य थे जो सभी अंग्रेज थे और ये सारे के सारे अंग्रेज थे। यह कमीशन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की प्रगति रिपोर्ट की जांच देखने आता। तो ये जो है 1919 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, उसने क्या कुछ डेवलपमेंट किया, क्या कुछ प्रोग्रेस किया है, उसकी जांच करने के लिए आए थे। इसका भारत में हर जगह विरोध हुआ। तो इस कमीशन का जो है भारत के अंदर हर जगह काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। यह प्रस्ताव दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव जो है ये जो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन यानी लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें जो है पास किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि आने वाली 26 जनवरी को, हर वर्ष 26 जनवरी को जो है पूर्ण यानी स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता दिवस। पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद जो है 26 जनवरी से यानी 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया जाने लगा। नमक यात्रा। यह यात्रा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ शुरू की थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है
ये यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और इसके अंदर जो महात्मा गांधी के साथ 78 साथी थे उसके। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून भंग करने पर संपन्न हुई और ये जो है नमक कानून को तोड़ दिया गया, भंग कर दिया गया। 6 अप्रैल 1930 को जो है ये समाप्त हुई थी। दलित वर्ग एसोसिएशन, इस एसोसिएशन का गठन दलित लोगों के हितों के लिए 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, ताकि जो है दलित लोगों के अधिकारों को जो है सुरक्षित रखा जा सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? क्वेश्चन नंबर पहला है, ध्यान से सुनिए। वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर से जुड़ी हुई थी। जिस प्रकार वियतनाम या दूसरे जो उपनिवेश थे उन्होंने जो है राष्ट्रवाद की भावना पैदा करके जो उनका विरोध किया था, इसी तरह भारत के अंदर भी जो है अंग्रेजों का राज था, लोगों के मन के अंदर राष्ट्र की भावना हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। जैसे ही अंग्रेज जो है भारतीय लोगों का शोषण करते थे, उनको दुख तकलीफ पहुंचाते थे, जिस वजह से लोग जो है आपस में संपर्क में आए, क्योंकि सभी लोगों को जो परेशान किया जाता था, सभी लोगों को जो दुखी किया जाता था, जिससे उनके एक जैसे जो है मतलब साझा भाव हो गए और वे एक दूसरे के नजदीक आए। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। तो दुख तकलीफों की वजह से जो है ये सभी लोग जो है एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे से बंध गए। लेकिन प्रत्येक वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का प्रभाव एक जैसा नहीं था, लेकिन हर समूह के बाद ऊपर जो है इस उपनिवेशों का जो इफेक्ट था एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता था। किसी के ऊपर बुरा प्रभाव था, किसी के ऊपर ज्यादा बुरा प्रभाव था, किसी के ऊपर कम बुरा प्रभाव था। उनके अनुभव भी अलग अलग थे, उनके जो है अनुभव भी जो है समूहों के अलग अलग थे। स्वतंत्रता के अलग विभिन्न थे, स्वतंत्रता के उनके अर्थ भी अलग अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों ने इन समूहों को एकत्रित करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी आए तो उन्होंने इन सब छोटे छोटे समूहों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी विद्यमान थे, लेकिन जो ये एकता बनी हुई थी इसके अंदर कभी कभार जो है टकराव के बिंदु भी जो है दिखाई देते थे। इसके बाद देखिए आप, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या भूमिका है भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में। 1919 के बाद के वर्षों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैलने लगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है तो 1919 के अंदर जो है ये जो राष्ट्रीय आंदोलन जो है नए नए इलाकों तक फैलने लग गया था। उनमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे। तो इस आंदोलन के अंदर नए नए समूह के लोग जो है शामिल हो रहे थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी और संघर्ष के नए नए तरीके जो उभर कर सामने आ रहे थे। नंबर 2, युद्ध के दौरान कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही थी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान जो है कीमतों के अंदर काफी बढ़ोतरी हो रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी। 1913 से 1918 के बीच में हर चीज की जो कीमत दुगनी हो गई थी, जिसके कारण आम लोगों की मुसीबतें बढ़ गई थी, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हो गए थे, उनकी समस्याएं बढ़ रही थी। नेक्स्ट, गांव में सिपाहियों को जबरदस्ती भर्ती किया गया था। तो गांव के अंदर अंग्रेज जाते, उन्हें जो है जबरदस्ती भर्ती करते, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गुस्सा आ गया था। जबरदस्ती भर्ती किए जाने के कारण गांव के लोगों के अंदर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। तो उसी दौरान जो है यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जो है फ्लू की एक महामारी फैल गई, जिसमें देश में 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो भारत के अंदर जो उस फ्लू की बीमारी से 120 से 130 लाख लोगों के बीच में जो है
मृत्यु हो गई लोगों की। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी परेशानियां कम हो जाएगी। लोगों को यह विश्वास था कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर युद्ध खत्म हो जाएगा तो अंग्रेज हमें आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अब देखिए नेक्स्ट, भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध। भारत की औपनिवेशिक सरकार ने रॉलेट एक्ट नाम से एक नया कानून बनाया। तो अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट नाम का एक नया कानून बनाया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को शीघ्रता से पास कर दिया गया। भारतीय जनता ने जो इसका खूब विरोध किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और जो है इसे जल्दी से पास करवा दिया गया। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस कानून के अनुसार जो है किसी भी भारतीय के ऊपर अगर शक होता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा करना चाहते थे। तो महात्मा गांधी ने जो है इस कानून के विरोध में जो है बहुत ही जोरदार आंदोलन खड़ा किया। इसके बाद देखिए सहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। तो महात्मा गांधी के द्वारा सहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी चाहते थे कि यह आंदोलन अहिंसक ढंग से चले, लेकिन महात्मा गांधी का यह कहना था कि यह आंदोलन जो है इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। परंतु 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर भीड़ का पुलिस के साथ हिंसक टकराव हो गया। तो महात्मा गांधी तो ये चाहते थे कि इसके अंदर किसी प्रकार की हिंसा न हो, लेकिन 1922 के अंदर जो है चोरा चोरी नामक स्थान पर क्या हुआ कि भीड़ के साथ जो है पुलिस का टकराव हो गया। भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी और उस भीड़ ने क्या किया, उस पुलिस थाने को ही आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जलकर मर गए। उसके अंदर 22 पुलिस कर्मचारी जो है जिंदा जल गए। इस घटना से गांधी जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने तुरंत ही आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। तो महात्मा गांधी को इससे काफी दुख हुआ, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब। सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है। सत्याग्रह जन आंदोलन का एक नया तरीका। तो सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के आंदोलन का एक तरीका था। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। तो सत्याग्रह आंदोलन के अंदर जो सच्चाई के ऊपर जो है जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, तो सत्याग्रह का मतलब यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ और आप जो अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं वास्तव में सच्चाई में, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो जो आपको यातना पहुंचा रहा है, जो आपको दुख पहुंचा रहा है, उससे जो है लड़ने के लिए आपको शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं है, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना का सहारा लिए बिना, यानी कि बदले की भावना का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के रास्ते भी अपने संघर्ष में सफल। भावना का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है, यानी कि बिना रक्तपात भी जो अपने संघर्ष के अंदर सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना होगा। इसके लिए आपने जो है, जो हमारा दमन करने वाला शत्रु है, उसकी आत्मा को आपने जो है झिंझोड़ना होगा, यानी कि उसकी आत्मा के अंदर यह दिखाना होगा कि जो है मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो बच्चों, आज आपको जो है चैप्टर 2 में भारत में राष्ट्रवाद अध्याय परिचय करवा दिया है। उसके जो है 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये आपने कॉपी में भी लिखने हैं, याद भी करने हैं, और आपने जो है बड़ी गहराई के साथ जो है अगर आप संभव हो तो आपने चैप्टर भी पढ़ना है। धन्यवाद।